Good morning to all. Myself Sushil Sir Biology. Today I will teach second part of chapter first, reproduction in organism biology, class 12th. Gametes are always haploid. That means having half set of chromosome. Although organisms may be haploid and diploid organisms form gametes by meiotic division. The organisms belonging to algae, fungi, and bryophytes have haploid plant body, and pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and most of animals are diploid. That means having double set of chromosome. तो सबसे पहली बात करें कि कोई भी बॉडी होती है तो ज़्यादातर में यदि देखा जाए लोअर ऑर्गेनिजम्स में यदि देखा जाए जैसे कि एल्गी फंजाई या ब्रायोफाइट है तो उसमें जो प्लांट बॉडी है वो हाइप्लॉइड ज़्यादातर होती है। और इसके अलावा देखा जाए टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनमें डेप्लॉइड बॉडी पाई जाती है। हाइप्लॉइड बॉडी कहने का मतलब क्या है, उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और डेप्लॉइड बॉडी की बात की जाए, प्लांट बॉडी बात की जाए या एनिमल बॉडी की बात हो, ठीक है, तो उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये है जहाँ भी गैमीट्स बनने की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा यदि हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, यदि उससे गैमीट बनना है तब वहाँ पर सिंपली माइटोसिस होता है। और यदि प्लांट बॉडी या जो भी पेरेंट बॉडी है यदि उससे गैमीट बनना है और वो डेप्लॉइड बॉडी है, डेप्लॉइड है, तब उससे उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा अर्थात मियोसिस होगा। उसी के तत्पश्चात हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। ठीक है ना। गैमीट्स में हमेशा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स गैमीट मदर सेल, जिसे हम मियोसाइट कहते हैं, वी कॉल इट मियोसाइट, गैमीट मदर सेल undergoes meiosis in which one set of chromosome is present in gametes। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो मियोसाइट सेल होती हैं और जो मियोसाइट सेल होती हैं वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होती हैं। ठीक है, वो अर्थात दे आर डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, फिर इनसे जब गैमीट्स बनने होते हैं यही प्रोड्यूस करते हैं गैमीट को। ठीक है, तो उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं गैमीट में, इसलिए मियोसाइट सेल दैट अंडरगोज मियोसिस, ओके, दैट वी कॉल इट रिडक्शनल डिवीजन, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। द सेकंड नंबर बी नंबर गैमीट ट्रांसफर। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट इन फंजाई एंड एल्गी इन व्हिच बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, जीवों में देखा जाए तो मेल गैमीट्स मोटाइल होते हैं, यानी वो गतिशील होते हैं, गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। कहने का मतलब क्या है, जो फीमेल गैमीट्स होते हैं यानी मादा जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। एक्सेप्ट इन फंजाई एंड एल्गी इन व्हिच बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। तो कहने का मतलब जब हम फंजाई की बात करें या एल्गी की बात करें, जिसे हम शैवाल और कवक कहते हैं, कवक कहते हैं और फंजाई को कवक और एल्गी को शैवाल कहते हैं, तो इनमें दोनों गैमीट्स मोटाइल हो सकते हैं, गतिशील हो सकते हैं और होते भी। ठीक है, इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम थ्रू व्हिच मेल एंड फीमेल गैमीट्स मूव। तो कहने का मतलब कि जब एल्गी की बात हो यानी शैवाल की बात हो, या फंजाई यानी कवक की बात हो, ब्रायोफाइट्स की बात हो या टेडोफाइट्स की बात हो, तो इनमें जो गैमीट ट्रांसफ़र होता है वो वाटर के थ्रू होता है। वाटर, बाय द मीन्स ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। द नंबर ऑफ मेल गैमीट्स आर मच
more than number of female gametes as most of male gametes fail to reach the female gamete। तो कहने का मतलब क्या है कि चांसेस फर्टिलाइजेशन के अच्छे हो सकें, इसलिए नंबर ऑफ मेल गेमीट्स जो होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ताकि पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इन हायर प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमीट्स। तो हायर प्लांट्स की बात करें, जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें या जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो उनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपने अंदर उस पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमीट्स होते हैं, या हम कह देते हैं कि मेल सेल्स होती हैं, ठीक है। ओव्यूल हैज़ एग्स, और जो ओव्यूल होते हैं उनमें फीमेल एग होते हैं। पॉलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहली बात बता दें आपको कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो जो मेल गैमीट्स हैं यानी पॉलन ग्रेन में जो रहते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है किसी एंथर से, एक एंथर से दूसरे या सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जरूरी होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करवाने के लिए द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स परागण कहलाता है हिंदी में। और जब परागकण एंथर से यानी पराग कोश से जब वो स्टिग्मा तक जाता है, वर्तिकाग्र तक, उन तक स्टिग्मा तक जाता है, तो उसे हम परागण कहते हैं। पॉलिनेशन में भी सेल्फ यानी पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सेम फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन हो और सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा हो, हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यानी एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लेवर में हो जब ये। और क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन तब हम कहते हैं जब एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। कहने का मतलब कि एक फ्लावर का एंथर हो यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन गया हो और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंडिंग करे, यानी वहाँ पर जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज pollen grains germinate on stigma to produce pollen tube that delivers the male gametes near the ovule। जो pollen grain होते हैं उसमें सबसे पहली बात बता दें आपको कि जो pollen grain होती है उसमें उसका सरफेस कुछ भी हो सकता है, इरेगुलर, स्मूथ या स्पाइनी, कुछ भी हो सकता है। और सबसे पहले बता दें कि जो pollen grain होती है उसमें दो लेयर होती है मेनली, एक इनर होती है तो उसको इंटाइन बोलते हैं, और आउटर जो लेयर होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं। और जो एक्साइन होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो सबसे पहली बात बता दें कि जो एक्साइन होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और साथ में आपको बता दें कि जो स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो किसी भी प्रकार के एंजाइम से या किसी भी केमिकल से डिग्रेड नहीं होता। और सबसे पहले बता दें आपको कि जो एक्साइन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है पॉलन ग्रेन की, उसमें एक जगह ऐसी रहती है जहाँ पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, और उसे हम पोर बोलते हैं पॉलन ग्रेन का। और उसी के थ्रू जो इंटाइन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है या इनर लेयर होती है, दैट पासेस आउट फ्रॉम दैट पोर। कहने का मतलब कि उस छिद्र से वो बाहर आती है, वही इंटाइन एलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और होने के बाद वो निकल आती है और फिर वो पॉलन ट्यूब के फॉर्म में आ जाती है। और इसी के साथ में इसके पहले यदि देखा जाए तो पॉलन ग्रेन के अंदर ही जो पॉलन ग्रेन है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के दो सबसे पहली बात ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, कह सकते हैं हम उसको। और साथ में उसमें एक अनइक्वल डिवीजन हम कह सकते हैं, जिसमें एक बड़ा पोर्शन बनता है, एक छोटा पोर्शन बनता है। और जो बड़ा पोर्शन बनता है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटा बनता है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं।
और जो बड़ी सेल रहती है वेजिटेटिव सेल, वो दैट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रिटिव सेल, ठीक है, जो बाद में मेल सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और बाद में हम बोलते हैं कि उसके बाद यदि देखा जाए तो जो जनरेटिव सेल है दैट अगेन डिवाइड एंड फॉर्म मेल सेल्स, और वो मेल सेल बनाती है जो फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब में के थ्रू वो ओव्यूल तक जाता है। और वो पॉलन ट्यूब ये जो मेल सेल से बन जाती हैं उनको वहाँ तक ओव्यूल तक पहुँचाने का काम करता है। और साथ में ये आपको बता दें कि जो इसके पहले पहले जो वेजिटेटिव सेल होती हैं वो न्यूट्रिशन का काम करती हैं, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, मेल सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है। और एंजियोस्पर्म में देखा जाए तो 2 मेल सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर है सी नंबर इज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अन्य को हम फर्टिलाइजेशन नहीं कहते। वो भले ही फ्यूजन हो सकता है लेकिन उसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं कहते। हो सकता है कि मेल मेल सेल्स फ्यूज कर जाएं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे। हो सकता है कि फीमेल फीमेल सेल फ्यूज कर जाए तो हम उसको भी फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, अर्थात हम उसको निषेचन नहीं कहेंगे। निषेचन तभी कहेंगे जब नर और मादा कोष या युग्म जब आपस में निषेचन करेंगे तभी हम उसे निषेचित होंगे, तभी हम उसे निषेचन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन हो उसके बाद इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेप्लॉइड जाइगोट, और उसके बाद डेप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, यानी निषेचक युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहली बात है कि जो यदि न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्यू और नया ऑर्गेनिज्म बने यानी ऑफस्प्रिंग बने, लेकिन उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के बने, ठीक है, तब इस प्रकार की प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और इस प्रकार से जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं या जो भी इंडिविजुअल बनते हैं उनको हम पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, ठीक है ना। यदि फ्रूट है तो हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिंगेमी अक्कर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। तो कहने का मतलब क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होगा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यानी बाह्य निषेचन में, तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी, यानी आउटसाइड द बॉडी होगी। इसके अलावा सेकंड इसी का पॉइंट देख लिया जाए तो लार्ज नंबर्स ऑफ गैमीट्स रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। तो कहने का मतलब कि ढेर सारे जो गैमीट्स होते हैं उनको आउटसाइड द बॉडी यानी शरीर के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट रहता है या मीडियम रहता है वहाँ पर, ठीक है। जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनके जो गैमीट्स होते हैं वो एक के म्यूसिलेजिनस लेयर के द्वारा इकट्ठे रहते हैं, यानी जैसे ग्लिसरीन लाइक जो मटेरियल रहता है, चिकना पदार्थ रहता है, उसके द्वारा कवर्ड रहते हैं। वो लोग एक साथ में गुच्छे के रूप में रहते हैं, जैसे बोनीफिशियस में होता है, एम्फीबियंस में होता है। एम्फीबियंस कहने का मतलब क्या है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है, जो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में रह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जो एम्फीबियंस होते हैं उनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या गैमीट ट्रांसफ़र के लिए उनके वाटर कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंतः निषेचन होता है जो, तो उसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर होता है। नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस्ड आर लेस,
यानी ओवम की जो संख्या होती है, एग्स की जो संख्या होती है बहुत ही कम होती है, बट लार्ज नंबर्स ऑफ मेल गैमीट्स आर रिलीज एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवम। तो कहने का मतलब कि ढेर सारे मेल गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो फीमेल बॉडी में ट्रेवल करते हैं अंदर, जैसे कि बर्ड्स की बात हो एंड मम्मल्स की बात हो। और सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स के जो एग होते हैं या रेप्टाइल्स के एग्स होते हैं ज़्यादातर, तो इन सब के जो एग्स होते हैं ये दे आर ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड, ठीक है ना। तो उनके जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग को ही हम जाइगोट कहते हैं। यानी जो बर्ड्स के एग होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली हम जाइगोट कह सकते हैं, ठीक है। डी नंबर में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, घटनाक्रम होते हैं। इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जो भी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं होती हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। जाइगोट इज द विटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो कहने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जोड़ कड़ी का काम करती है, जोड़ने का काम करती है कौन, जाइगोट, यानी युग्मनज। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो वो सिंगल सेल के रूप में अपनी लाइफ को शुरुआत करता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं यानी जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल बट डेप्लॉइड सेल। डेप्लॉइड सेल कहने का मतलब क्या है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम। तो कहने का मतलब कि शरीर के बाहर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, किसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, यानी बाह्य निषेचन वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनमें एक्सटर्नल यानी शरीर के बाहर ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जैसे कि पानी में। एंड दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो जब अंतः निषेचन की बात करते हैं, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनमें अंतः निषेचन होता है, तो उनमें फीमेल बॉडी होगी, जो फीमेल शरीर होगा, यानी मादा का जो शरीर होगा उसी के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एल्गी एंड फंजाई जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। तो यदि एल्गी की बात करें, फंजाई की बात करें, यानी शैवाल और कवक की बात करते हैं, तो उसमें जो युग्मनज का निर्माण होता है वो अपने युग्मनज जो बनता है वो युग्मनज अपने चारों तरफ एक बहुत ही रोधक, यानी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से का सामना करने के लिए उसमें, और किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का उसमें टूटे फूटे नहीं, डैमेज नहीं हो, उससे बचने के लिए चारों तरफ कड़ी भित्ति बन जाती है जो विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है, ठीक है। दिस जर्मिनेट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी अनुकूल परिस्थितियां उसके लिए आ जाती हैं तो वो कुछ समय बाद जर्मिनेट कर जाता है, यानी अंकुरित हो जाता है, उसके बाद नया पौध तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी मोस्टली लाइफ साइकिल जो होती है, उनका जीवन काल जो होता है, जीवन चक्र होता है, उसमें हैप्लॉइड बॉडी भी होती है, डेप्लॉइड बॉडी भी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हैप्लॉइड बॉडी होगी, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाली जो होगी, यानी गैमेटोफाइटिक जो स्टेज रहती है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, उनकी ज़्यादा लाइफ साइकिल में रहती है, ठीक है। इसीलिए उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या लिखा है, जाइगोट डिवाइस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट बनाने के बाद वो स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और वही स्पोर दैट जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल, और उसके बाद हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाता है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट
एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी जाइगोट से यानी युग्मनज से जो भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, और इस समय ये माइटोटिक डिवीजन होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन भी इसी को कहा जाता है। एंड सेल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या है? जो क्लीवेज हो रहा होता है, यानी जाइगोट जो सेल होती हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, और विभिन्न डिफरेंट स्टेजेस में जाता है। डिफरेंट स्टेजेस के बाद उसकी जो सेल होती हैं दे गेट स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो वो कोई भी सेल रहती हैं तो वो निश्चित हो जाती हैं कि वो इस पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करेंगी, पर्टिकुलर निश्चित ऑर्गन का या निश्चित अंग का निर्माण करेंगे। उसके लिए उसी चीज़ को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? किस महीने में या कौन सी सेल किस प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करेगी, इसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ टिश्यू बनाते हैं, स्पेशल टिश्यू बनाने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो सेल डिवीजन होता है उससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, नंबर ऑफ सेल्स दैट इंक्रीज। तो नेक्स्ट फिर आ जाता है कि ओविपेरस एंड विविपेरस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विविपेरस ऑर्गेनिज्म सबसे पहली बात कहेंगे ओवी, दैट वर्ड्स कम फ्रॉम ओवा। ओवी मीन्स ओवा इज प्लूरल, ओवा शब्द जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है। और सिंगुलर की बात करें तो उसे हम ओवम कहते हैं। ओवम मीन्स होता है एग इज दैट इज फीमेल गैमीट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स। तो हम कह सकते हैं कि बात करने का मतलब क्या है कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली हो गई, सर्प वगैरह हो गया, सरीसृप हिंदी में बोलते हैं। एंड बर्ड्स यानी पक्षी हो गए, ठीक है। विविपेरस, और सबसे पहले बता दें कि ओविपेरस को हम अंडज कहते हैं, अंडा देने वालों, ठीक है। अब बात आती है विविपेरस की। विविपेरस मीन्स होता है, विवी मीन्स आप एक समझ सकते हैं कि विवी का मतलब है जो ऑफस्प्रिंग्स को या कहते हैं कि न्यू यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी बेबीज को बर्थ देते हैं, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूसेस यंग वंस। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट इनसाइड बॉडी डेवलप करता है और उसके बाद ये न्यू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन, मनुष्य जिसे हम कहते हैं डॉग, हॉर्स, etc आदि। नेक्स्ट पॉइंट है इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। तो यानी जो यदि एंजियोस्पर्म की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं, और जो जिनमें फ्लावर होते हैं तो उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। तो जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर ही बनता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो सेपल्स, जिन्हें हम पंखुड़ी कहते हैं, सॉरी सेपल्स मीन्स बाह्यदल बोलते हैं, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ होती हैं, एंड स्टेमेंस ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। तो कहने का मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन की बात होता है, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के वो सभी फॉल ऑफ यानी गिर जाते हैं। और साथ में कुछ जैसे सोलेनेसी फैमिली होती है, जिसमें में बैगन हो गया, बैगन यानी ब्रिंजल बैगन कहते हैं, और टोमेटोज टमाटर की बात देखें तो इन सब में क्या है कि जो सेपल्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं, बाकी सब फॉल ऑफ हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं,
झड़ जाते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। तो कहने का मतलब क्या है, जब जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, उसका परिपक्व होकर के मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और ओव्यूल जो होते हैं वो मैच्योर होकर के यानी परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करता है, सीड्स में बन जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, और जो ओवरी होती है तो वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है। हुच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और उसी के चारों तरफ जो थिक वॉल होती है वो पेरिकार्प के रूप में डेवलप हो जाती है। और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और जो पेरिकार्प का जो होता है प्रोटेक्शन का काम होता है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर डिस्पर्सल्स, यानी जब डिस्पर्स हो जाते हैं एक दूसरे से, जैसे सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है, सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और फिर सीड अगेन न्यू प्लांट तैयार करने के लिए रेडी हो जाता है। इस चित्र में आपका दिया हुआ है, जैसे एस जहाँ पर लिखा है वो सीड है और पी है वो पेरिकार्प है, ठीक है। और यहाँ पर दिखाए गए मैच्योर ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं, सीड कह सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट सोइंग सीड्स, एस का मतलब है सीड, प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, पेरिकार्प यहाँ पर पी दर्शाया गया है। थैंक यू। आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल सुशील सर बायोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।